हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग। मतलब है कि आप रिसर्च फाइंडिंग का मतलब जो भी अपन ने रिसर्च फाइंडिंग की है नर्सिंग के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, मतलब उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करोगे। जो भी अपन ने रिसर्च की है उसका, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। रिसर्च से जो नॉलेज मिलती है उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस या पेशेंट केयर में कैसे यूज़ करना है, वही अपनी क्या कहलाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग कहलाती है। ओके, मतलब अपन पेशेंट केयर में अपन कैसे रिसर्च को यूज़ में ले रहे हैं, वही अपनी क्या कहलाती है, यूटिलाइजेशन कहलाती है। मतलब इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन विच रिसर्च बेस्ड नॉलेज को नर्स प्रैक्टिस में अप्लाई किया जाता है। मतलब क्या हो गया कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन विच रिसर्च बेस्ड नॉलेज को मतलब जो भी अपनी रिसर्च बेस्ड नॉलेज है उसको नर्सिंग में, नर्सिंग या नर्सिंग केयर के अंदर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में अगर इसका पर्पस की बात करें कि इसका क्यों उद्देश्य, क्या उद्देश्य है कि अपन प्रॉपर यूज़ कैसे करें रिसर्च फाइंडिंग का नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहला पर्पस आता है अपना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज को यूज़ करने के लिए या फिर नॉलेज का यूज़ लेने के लिए। यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसर्च नॉलेज इंप्रूव करता है द पेशेंट आउटकम। मतलब पेशेंट के जितने भी रिजल्ट्स है या पेशेंट के आउटकम है, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है जो भी अपने पास अवेलेबल नॉलेज है। ओके, मतलब अगर अपन प्रॉपर यूज़ करेंगे, अगर अपने पास प्रॉपर नॉलेज होगा, तो जो भी अपना रिजल्ट आएगा या फिर जो भी इंटरवेंशन अपन देंगे, तो उसका क्या होगा, इफेक्टिव इवालुएट होगा। ओके, इसके अलावा अगर नेक्स्ट पर्पस की बात करें तो नेक्स्ट पर्पस है वैलिडेशन ऑफ प्रोसीजर। मतलब जो भी अपन प्रोसीजर करें उसका वैलिडेशन पता लग जाएगा कि ये प्रोसीजर कितना इफेक्टिव है या कितना एक्यूरेट है। ओके, जैसे पेन के अंदर अपन क्या दे रहे थे, पेन स्केल्स के थ्रू मेजरमेंट कर रहे थे। तो पेन स्केल क्या थी, पेन स्केल की अपन वैलिडिटी बता रहे थे कि पेन स्केल की वैलिडिटी क्या होती है। तो वैसे ही अपने को अगर अपन कोई भी अपन रिसर्च फाइंडिंग कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर, तो उसका अगर अपन यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो उसका वैलिडेशन ऑफ प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर कितना वैलिडेशन है या कितना वैलिड है, वो अपने को पता लग जाएगा। अगर बात करें तो क्या हो गया, नर्सिंग प्रोसीजर एंड इंटरवेंशन दैट आर फॉलोड वुड बी प्रूव साइंटिफिकली करेक्ट। मतलब कितना अपना साइंटिफिकली करेक्ट है अपना जो भी अपन ने प्रोसीजर या इंटरवेंशन अपन फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद में अगर यूटिलाइजेशन ऑफ नर्स रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग के अंदर अपन बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन। रिसर्च के अंदर प्रॉपर यूज करना अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंस है नर्सिंग के अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला अपना है इन क्लिनिकल सेटिंग। मतलब जैसे अपने क्लिनिक्स हो गए, क्लिनिकल सेटिंग में रिसर्च का यूटिलाइजेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, ये क्या करता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या करता है, इट स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। अपना जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट है या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इट इंश्योर सेफ एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। मतलब ये क्या करता है, जो ये इंश्योर करता है कि सेफ और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है या नहीं है। ओके, अगर अपन नेक्स्ट बात करें क्या क्लिनिकल सेटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हो गया कि इम्प्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए नर्स। मतलब जो भी नर्स है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है या गेन करता है। जो भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने क्या करेगी, अपने जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको क्या करेगी, गेन करेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक इंजेक्शन लगाना सीख रहे हो, ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन प्रॉपर यूज। आप सिरिंज का कैसे प्रॉपर यूज कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर यूज करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, गेन होगा। कि आप जैसे ही आपने क्या कर लिया, एक किसी भी पेशेंट को आईएम या फिर आईवी इंजेक्शन लगाया या फिर कैनुलेशन किया है, मतलब कैनुला लगाया है। अगर आप एक दो बार कैनुला लगा दोगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे लगाते हैं, मेरे को अब लगाना आ गया है। तो यही हो गया कि ये क्या करता है, इंप्रूव करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ नर्स। नर्स के क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है फॉर रिसर्चर। रिसर्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। अगर इसकी बात करें तो इट वैलिडेट रिसर्च एफर्ट्स। मतलब रिसर्चर कितने एफर्ट्स लगा रहा है उसका वैलिडेशन मिलता है, उसकी वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या करता है, इट मेक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। ये क्या करता है, बनाता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, न्यू क्लिनिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब इससे क्या होते हैं, जितने भी अपने नए क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करता है एक रिसर्चर। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें तो ये क्या करता है, न्यू स्कूलर्स या न्यू स्कूलर्स को क्या करता है, मोटिवेशन करता है,
मोटिवेशन मिलती है और नई नॉलेज जनरेट होती है। मतलब जैसे एक रिसर्चर की बात करें तो क्या होता है कि एक उसको एक अलग मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? मोटिवेशन मिलने से उसको क्या करता है, नई नॉलेज को जनरेट करता है। अगर जैसे मैं एक रिसर्च करूँगा, ठीक है? रिसर्च कर लिए तो अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर यूज़ होगा, तो जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं या फिर मेरे जूनियर है, उनको क्या कर मिलेगी, एक नई मोटिवेशन मिलेगी, या फिर जितने भी स्कॉलर हैं उनको क्या मिलेगी, एक नई मोटिवेशन मिलेगी, तो वो भी अपनी क्या करेंगे, एक रिसर्च फाइंडिंग करेंगे। तो ये था एक रिसर्चर के लिए इम्पोर्टेंस। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो हेल्थ केयर एजेंसी में अपना कैसे इंपॉर्टेंस रोल है, या फिर एक हॉस्पिटल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट करता है कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर को, ठीक है? मतलब जो भी अपनी एक कॉस्ट इफेक्टिव नर्सिंग केयर को प्रमोट करता है। या फिर अगर बात करें नेक्स्ट इसकी, प्रोमोट हाई क्वालिटी केयर, ये क्या करता है, हाई क्वालिटी केयर को प्रमोट करता है, किसी भी पेशेंट के हाई क्वालिटी केयर को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा अगर ये बात करें तो क्या करता है, बेटर हेल्थ आउटकम्स, जो भी अपने हेल्थ आउटकम है उसको क्या बनाता है, बेटर बनाता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या हो गया, नर्सिंग स्टाफ प्रोफेशनली सेटिस्फाई एंड मोटिवेट रहता है। मतलब अगर जैसे अपन रिसर्च की फाइंडिंग होती रहेगी, नई नई टेक्निक यूज में आती रहेगी, या फिर नई नई चीज़ें हॉस्पिटल में आएगी, तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है तो वो क्या होगा, प्रोफेशनली भी सेटिस्फाइड होगा और मोटिवेट रहता रहेगा कि आज ये चीज़ हुई, आज ये चीज़ हुई। ओके, तो ये था एक हेल्थ केयर एजेंसी के रूप में इम्पोर्टेंस। ओके, अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो फॉर नर्सिंग प्रोफेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च का। तो सबसे पहले तो ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है ऑटोनॉमी प्रैक्टिस, मतलब सेल्फ सेल्फ डिफेंडेड, मतलब सेल्फ डिफेंडेड डिसीजन मेकिंग को क्या करती है, इंप्रूव करती है। ओके, अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट ये क्या करती है, इट क्रिएट पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज, ये क्या बनाती है, एक पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज बनाती है किसी भी एक रिसर्चर के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए। या फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या करती है, मोर स्ट्रॉन्ग ऑफ प्रोफेशन को क्या बनाती है, और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे अपने अगर नर्सिंग रिसर्च में, अगर नर्सिंग के अंदर कोई भी रिसर्च होगी, अगर उस रिसर्च का अपन प्रॉपर यूज़ करेंगे या प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, तो क्या होगी, वो और भी बेहतर केयर बनाने की कोशिश करेगी। तो ये हमारे क्या है, इम्पोर्टेंस है रिसर्च यूटिलाइजेशन के। मतलब रिसर्च यूटिलाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या क्या है एक रिसर्चर के लिए, हेल्थ एजेंसी के लिए, या नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है अपना सम ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन इन क्लिनिकल सेटिंग आर। मतलब कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जहाँ पर रिसर्च का क्या हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। तो सबसे पहला है अपना यूटिलिटी ऑफ नर्सिंग, मतलब नर्सिंग की यूटिलिटी कैसी है, यूज यूज कैसे कर रही है नर्स उसको, मतलब यूजफुल फॉर नर्सिंग, नर्सिंग के लिए क्या यूजफुल है। ओके, अगर अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो नेक्स्ट क्राइटेरिया अपनी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब हो गया, एप्लीकेबिलिटी मतलब हो गया प्रैक्टिस इन अप्लाई, मतलब प्रैक्टिस में कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट। ओके, फिर अपन उस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट की सेफ्टी भी नेसेसरी है, या फिर ये भी अपना एक क्राइटेरिया है, रिजल्ट रिलायबल हो, या फिर अपना पेशेंट के लिए सेफ हो, पेशेंट की एथिक्स को फॉलो करता हो। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबल है या नहीं है। ओके, रिसोर्सेस, टाइम एंड स्टाफ अवेलेबल हो या है या नहीं है। ओके, तो ये अपनी क्या कहलाती है, फिजिबिलिटी कहलाती है। मतलब अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे हॉस्पिटल में कोई भी अपन यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो अपना प्रैक्टिकल पॉसिबल वहाँ ये चीज़ है या नहीं है उसके बारे में पता लगाना। तो ये अपनी क्या कहलाती है, फिजिबिलिटी कहलाती है। अगर नेक्स्ट क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया ऐड कर लेना आप इसके अंदर, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब हो गया कि पेशेंट को एक्सेप्ट हो या नहीं हो, मतलब क्लाइंट एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट को एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। मतलब जैसे अपन कोई भी रिसर्च फाइंडिंग की है, रिसर्च फाइंडिंग करने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर यूज करने के बाद के अंदर वो पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी अपना क्या कहलाता है, एक क्राइटेरिया है कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा वीडियो किसके बारे में, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर रिसर्च फाइंडिंग इन नर्सिंग, मतलब यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं अपन जो भी रिसर्च फाइंडिंग हुई है नर्सिंग के अंदर। ओके, थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।